So, once again, welcome back, my dear student of Standard 9th, and today we will continue with our chapter number 20, that is disaster management. And this is part 2. Part 1 we already completed, where we discuss a natural event like I don't remember exactly, so let us start from here only. I think I talked about flood, okay, and of course, but today let it be. But today we are going to discuss about the earthquake and tsunami. Okay, friends. Before earthquake, I want to show one picture to you, and this is that picture. Well, you can see and you can make your own judgment from this picture that it's a building और ये पूरी डिमोलिश हो गई है. इट माइट बी पॉसिबल कि इसके नीचे कुछ लोगों की डेड बॉडीज भी निकले, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर पूरा घर कोलैप्स करेगा तो बहुत लोगों की जान भी जाती है. एंड ये कब होता है? अर्थक्वेक के कारण. अब एग्जैक्टली अर्थक्वेक होता क्या है, लेट अस सी. सो एन अर्थक्वेक इज ए जनरल मीन्स ऑफ शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम से हिलने लग जाता है. पर ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक इज फेल्ट. धरती के नीचे, धरती जो है ना, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में देखा था कि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है. एंड जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है वो हिलने लग जाता है एंड एज ए रिजल्ट अर्थक्वेक आता है. इट इज़ मेजर एरियाज आर द रीजन्स विद अ वीकर रिलीफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो परत है ना, वो सब जगह से एक जैसी नहीं है. कहीं पे पतली है, कहीं पे बहुत मोटी है. बट प्रॉब्लम उससे उस अर्थक्वेक का कोई लेना देना नहीं है. अर्थक्वेक का जो फॉल्ट लाइन होती है ना, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक यूजुअली आते हैं एंड बहुत बार ये आ ही जाते हैं. प्रोबेबल अर्थक्वेक रीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी फोरकास्ट. ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अर्थक्वेक कब आएगा ये हम लोग कभी भी फोरकास्ट नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसी जगहें जानते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं. बाकी तो अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकते हैं, पर ये फॉल्ट लाइन्स पे जल्दी ज़्यादा आते हैं. Thus, much damage is caused in the absence of the forecast. Since इसका प्रेडिक्शन कर पाना नामुमकिन है, इसलिए इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है. ओके, अब सपोज करो कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे. ठीक है, वॉट टू डू. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट वॉट टू डू. एंड हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक स्टे बीनीथ अ लार्ज बेंच और अ टेबल. जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो फटाफट आप किसी बड़े से टेबल के नीचे या किसी बेंच के नीचे बैठ जाओ. वेल, ये ऐसा इन लोगों ने क्यों कहा है? क्योंकि जब सब अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स कर रहा होता है ना, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो इट माई बी पॉसिबल कि अगर आप बेंच के नीचे हो तो पहले बेंच पे गिरेगा, आप डायरेक्ट आपके सिर पे नहीं लगेगा. अगर आप घर में ऐसे घूमोगे जिससे भी मैं हूँ, तो सीधा आके आपके सिर पे लगेगा एंड यहाँ पर आपको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है. लेकिन अगर आप बेंच के नीचे हो तो आपके ऊपर वो चीज़ डायरेक्ट नहीं गिरेगी और उसमें आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इफ़ यू आर इन अ स्कूल सिट बीनीथ द बेंच. ओके, अगर आप स्कूल में हो तो आपको बेंच के नीचे बैठ जाना है, क्योंकि कुछ भी गिरेगा तो बेंच आपको बचा लेगा. Number 3. If you are in open space, stay away from building, balcony, electric wires and electric poles. फ्रेंड्स, जब ये बिल्डिंग कोलैप्स करती है ना, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कोलैप्स करेगा एंड इसमें होता है पावर. अगर हम लोग मेन स्विच बंद करना भूल गए और अभी भी पावर आ रहा है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो वायर जो है वो आपको करंट दे दें. बिल्डिंग गिरने से तो भले आपकी मौत ना हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हो जाए. ठीक है, बालकनी और इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना चाहिए. क्यों? बालकनी, इलेक्ट्रिक पोल्स में भी करंट हो सकता है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. इफ़ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल देन ब्रिंग योर व्हीकल एट हॉल्ट ओवर एंड बिलो द ब्रिज. कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स, पावर लाइन्स एंड ट्रैफिक सिग्नल. आप अगर व्हीकल चला रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि टू व्हीलर चला रहा हूँ,
तो आई विल मेक श्योर अर्थक्वेक आ रहा है, सरफेस हिल रहा है, तो मैं गाड़ी को रोक लूँ। एंड जब मैं रोकूँ तो मैं ये ध्यान रखूँ मेरे आसपास कोई बड़ी चीज़ ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोल कहीं पे भी गिर सकता है, लेकिन अगर आप पे गिर गया तो इवन आप कोई जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं, केबल्स वायर, आपको उनके नीचे भी नहीं खड़े रहना है। क्यों? ड्यू टू शेकिंग ऑफ द अर्थ वो आपके ऊपर गिर सकते हैं एंड आपको आपकी करंट लगने से भी मौत हो सकती है। सो बेटर है आपको पोल्स, ट्रीज और ये केबल वायर से अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रैफिक सिग्नल के पास में भी नहीं खड़ा रहना है एंड ऑल डेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिमेन सीटेड इन योर व्हीकल टिल द अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर ओवर। इफ़ यू आर इन अ फोर व्हीलर समथिंग लाइक, तो अपने व्हीकल के ऊपर, अपने व्हीकल के अंदर आराम से बैठो, गाड़ी को रोक के ओके वेट करो टू थिंग्स गेट्स नॉर्मल। ओके, चीज़ों के नॉर्मल होने का हम लोग वेट कर सकते हैं। नाउ even after the earthquake tremors are over, some things like fridge, photographs on the wall, ceiling fans may fall down afterwards. So keep away from them. और इसके क्या है ना, तो दीवार की सारी चीज़ें हिल जाती हैं, तो अगर हम लोग कुछ चीज़ें को छूते तो बाद में भी वो गिर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती है, सिंस वो बहुत ही डेंजरस एंगल में आ गई हैं। तो अर्थक्वेक के कुछ बाद में भी आपको सब चीज़ों को एक अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन सी चीज़ गिर सकती है। इट माइट बी पॉसिबल आपको वापस से उसको रिपेयर करवाना पड़ जाए। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट, फॉर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस अबाउट द इवेंट लिसन द लोकल रेडियो। लोकल रेडियो वाले आप न्यूज़ सुनो, न्यूज़ में आपसे क्या कहा गया है, गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करेगी, वो सब कुछ उसमें बताते हैं। ठीक है, न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड अर्थक्वेक प्रूफ। तो जब भी अर्थक्वेक आए तो देखो, अर्थक्वेक को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन अर्थक्वेक से बचने के लिए हम लोग बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अब जो मजबूत बिल्डिंग होगी ना, वो तो मतलब झटके लगेंगे और गिर जाएगी, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे पोल्स डालते हैं, उसके अंदर वायर डालते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े सलिए डालते हैं, देन सीमेंट डालते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, तो जो अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग शेक करेगी, हिलेगी, लेकिन गिरेगी नहीं। ओके, सो मेक श्योर आप अगर बिल्डिंग या आप कोई नया फ्लैट ले रहे हो या कोई नया घर ले रहे हो, सो मेक श्योर वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। सो लेट्स बिगिन। डू नॉट शाउट एंड फील इन पैनिक। तो आपको चिल्लाना नहीं है, लोग डर जाते हैं एकदम से एंड घबरा जाते हैं। सो आपको डरना नहीं, इट जस्ट अर्थक्वेक, आज से नहीं आ रहा है, लाखों करोड़ों सालों से आ रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बट डोंट ओवर रिएक्ट, अगर आप डर जाओगे तो आपका दिमाग फिर अच्छे से काम शायद ना करें। ओके, सो रिलैक्स एंड एनालिसिस, ऑब्जर्व द सिचुएशन कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको और क्या नहीं करना है। नंबर 2, डू नॉट अटेम्प्ट टू प्रिवेंटिंग द थिंग्स फॉलिंग आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स। अर्थक्वेक एक बार हो गया तो आपको सब चीज़ों को छू छू के नहीं देखना है कि ये गिर गया। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ कंप्लीटली गिर जाए और आप गलती से उसमें फंस जाओ, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नंबर 3, डू नॉट यूज़ एलिवेटर टू गो डाउन। नीचे जाने के लिए आप लिफ्ट का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो आप, इट इज़ बेटर कि आप सीढ़ियों से जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर इन अ हाउस, डू नॉट स्टैंड नियर द वुडन कैबिनेट, कबोर्ड, शेल्फ्स, मिरर ऑफ द ग्लास जेनरेट। ओके, सो आपको कोई भी मिरर से, ग्लास से बनी हुई चीज़ों के पास में नहीं रहना है, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण ये ग्लास टूट सकते हैं एंड उनके कुछ पार्टिकल्स आपके बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। सो ट्राई टू मेक सम डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लाइट मैच स्टिक और अ लाइटर और डू नॉट स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक गैजेट्स बिफोर कंफर्मिंग दैट द कुकिंग गैस इज नॉट लीकिंग, बिकॉज ऑफ द लीकिंग गैस में बी एक्सप्लोड। अर्थक्वेक आता तो बहुत से घरों में कुकिंग चल रही होती है, तो मीन वाइल वो कुकिंग बंद हो जाए, कुकिंग तो वो लोग रोकते हैं, गैस तो बंद करना भूल जाते हैं, अर्थक्वेक में से कुछ दिमाग में कुछ चलता नहीं है। सो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी मैस्टिक या लाइटर का यूज़ कर रहे हो ना, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके आसपास में कोई गैस लीक ना कर रही हो, अदरवाइज धमाका भी हो सकता है। ओके,
And the last point, do not put a phone call unless an emergency medical help. For help prompt may call and interrupt the telephone network which may obstruct the relief work. देखो, अर्थक्वेक आ गया, आके चला गया, तो सब लोग ना अपने दोस्तों को फ़ोन करने लग जाते हैं कि भाई अरे आज तो अर्थक्वेक आया, मैं बैठा था, पहले तो मुझे लगा किसी ने कोई मस्ती कर रहा है, मुझे नींद के झोंके आ रहे हैं, फिर सडनली मैंने ऊपर देखा पंखा हिल रहा है, अरे कैसे हिल रहा है। ये सब गप्पेबाजी करने के लिए फ़ोन करने लग जाते हैं, चाचा नाना बुआ फूफा पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन करेंगे। लेकिन जो इंसान इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है ना, फिर उसकी वजह से हेल्प मतलब प्रॉब्लम होती है, तो ये सब फालतू के कॉल नहीं करने चाहिए, है ना। किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत भी हो सकती है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सुनामी। मैंने एक ही पिक्चर को 2 बार क्यों डाउनलोड किया, एनी हाउ चलो। नाउ इट्स अ सुनामी। पहले तो सुनामी होती क्या है, तो देखो सुनामी ये होती है, ये हमारे छोटे से भाई साहब देखो कैसे खड़े हैं, और एक आपने कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। यहाँ पे बैल तो नहीं है, आ लहर मुझे खा जा, ऐसा होना चाहिए। सो यू कैन सी, इंसान इतना सा है और लहर इतनी बड़ी है, समझ रहे हो, ये इतनी बड़ी लहर है और ये इतना सा, ये पॉइंट उंगली का जो टॉप पोर्शन है, इतना सा इंसान है। मीन्स सुनामी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी समुद्र की लहर। तो कैसे बनती है ये लहर, कहाँ से आती है ये लहर, ओके। सो लेट मी सी। सो अ डिस्ट्रक्टिव एंड द पावरफुल सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मतलब डैमेज करने वाली, डिस्ट्रक्शन करने वाली लहरों को ही हम लोग सुनामी कहते हैं। इसमें टी साइलेंट है, टी आपको मतलब सिर्फ लिखने के लिए लिखना है, लेकिन रीड करने के टाइम पे आपको टी को कंसिडर नहीं करना है। सो इट्स ए सुनामी एंड दे आर जनरेटेड सी बॉटम ड्यू टू द अर्थक्वेक। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है ना, तब ये सुनामी की वेव्स जनरेट होती हैं। पर छोटे अर्थक्वेक में तो नहीं होती है, बट अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड अगर 7 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है तो ही ये वेव्स फॉर्म होती हैं। दे आर जनरेटेड एट द सी बॉटम ऑफ द अर्थक्वेक रेटिंग ऑफ 7 और मोर on a Richter scale or by volcanic eruption with the in sea or by large scale landslide on the ocean। देखो ज़्यादातर तो अर्थक्वेक ही होते रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि कभी कभी ड्यू टू सम वॉल्केनिक एरप्शन सुनामी आ जाती है, ओके। एंड कई कई बार तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो जाती हैं समुद्र के नीचे, तो भी उससे सुनामी फॉर्म होती है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, ओके। नाउ लिसन इट। Tsunami means destructive waves in Japanese language. Tsunami mostly occur due to the earthquake on the ocean floor. For so these are known as the oceanic earthquake waves. Tsunami को हम लोग oceanic earthquake waves भी कहेंगे. These waves travel very fast in a circular pattern from the place of their origin. In deep sea, these waves are not seen in a distinctly due to the shorter waves height, but when they approach coast and shallow sea, they turn into the devastating form. Its velocity reduces near the coast, but height increases. So this wave surge head in the form of the wall near the sea coast and cause the devastation. So friends, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है ना, तो यूजुअली ये इतना पावरफुल नहीं होता है, तो लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता है, ये वेव्स हो जाती हैं बहुत बड़ी। आपने देखा था अभी इमेज में, है ना, इतना सा आदमी था एंड कितनी बड़ी लहर बन गई है। अब इतनी बड़ी लहर जब आती है ना, तो क्या होता है, वेल ये होता है, ओके। यू कैन सी कि ये लहर पूरा मतलब रोडों पे आ गई। अब ये फिर से आएगी तो बिल्डिंग के अंदर पानी घुस जाएगा, एंड ये जो आप जो बड़े बड़े व्हीकल देख रहे हो तो खिलौनों की तरह बह जाएंगे, एंड इसके बीच में कोई आया तो इमेजिन करो वो जिंदा नहीं बचने वाला है, ओके। सो ये होता है। एंड नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पेज। More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka, and Southeast countries become the victim of the highly destructive tsunami on 26 December 2004.
इस दिन जावा सुमात्रा आइलैंड के पास एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया था। एंड जब सिंस वो समुद्र के पास में, तो उससे बड़ी बड़ी लहरें बन गई थी जहाँ पे मोर देन 2 लाख पीपल लोगों की डेथ हुई थी। ओके, इसने धरती के घूमने की स्पीड 0.01 या 0.001 या कुछ इस तरह से उसने अफेक्ट किया था। With modern equipment, a forecast is nearly exact time of the striking of the tsunami can be predicted. So in future, more deaths can be prevented with due precautions. सुनामी को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन सुनामी कितनी देर में हमारे पास आने वाली है उसका हम लोग एक अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली समुद्र से 8 to 10 किलोमीटर के अंदर होती है। एंड इसमें कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं। वो सेंसर्स वाली जो मशीन होती है वो प्रेडिक्ट कर लेती है कि ये आज समुद्र की लहरें एब नॉर्मली बिहेव कर रही है, और उनके अंदर वो कोडिंग होती है कि वो पहचान जाती हैं कि ये सुनामी है। एंड बिफोर 2 मिनट्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट 5 मिनट्स ऑफकोर्स 2 या 5 मिनट्स, उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ अभी सुनामी आने वाली है। तो समुद्र किनारे में जितने रहने वाले लोग हैं वो फटाफट सेफर जगह पे चले जाते हैं, और इस तरह से इन फ्यूचर हम लोग बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ओके, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। जब आती है सुनामी तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ सुनामी वार्निंग। मूव टू द सेफर प्लेस अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ठीक है, अब सी कोस्ट के आसपास में हो, सडनली एक सायरन बजता है, तो वो सायरन इंडिकेशन है कि आपको अब यहाँ से फटाफट निकल जाना है। विद इन 2 मिनट्स कभी भी सुनामी आ सकती है। तो एक टाइम मिलता है ना लोगों को वहाँ से निकलने का। यू कैन ड्राइव अवे इन योर व्हीकल एंड यू कैन गो टू सम हाइट प्लेस। ओके, कीप अ रेडियो हैंडी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। ओके, अपने साथ एक रेडियो रखो या फिर मोबाइल फ़ोन रखो। मीन्स कोई कैसे आपको न्यूज़ मिलती रही ऑथेंटिक जगहों से, आप वो एक्टिव रखो। एंड आपसे जो कहा जाए अथॉरिटीज़ द्वारा, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर होगा गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट आपसे जो कहती है आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग सोसाइटी शुड बी कैरिड आउट कंसिडरिंग द सुनामी इम्पैक्ट। अगर आप समुद्र किनारे के आसपास कोई बिल्डिंग बना रहे हो या बसा रहे हो, तो मेक श्योर कि उसका इम्पैक्ट सुनामी पे कैसा हो, कैसे वो रिएक्ट करेगी, वो आपको ध्यान रखना है। दुबई में हमने देखा, यूएई या दुबई में, मुझे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, उन लोगों ने पूरा पाम आइलैंड बनाया है। एंड व्हेन यू वॉच दिस एपिसोड ऑन नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, इन लोगों ने सुनामी को भी प्लान करके रखा है कि अगर सुनामी आती है तो उस टाइम पे ये बिल्डिंग कैसे सेफ रहेंगी। इवन उन लोगों ने उसको अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाया है। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी, सो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सपांड देयर स्पान। देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ना समुद्र किनारे, वो एक तरह से सुनामी का इम्पैक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इवन वो साइक्लोन के टाइम पे भी काम आता है। यस, लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोन के बारे में बात की थी। ओके, साइक्लोन एंड फ्लड। नाउ अब हमको सुनामी आती है और क्या नहीं करना है। ओके, सो हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, वेल, डू नॉट टेक शेल्टर ऑन टॉल बिल्डिंग बिकॉज दिस बिल्डिंग में कोलैप्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव वेव। अगर आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हो तो आपको हाइट पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल समुद्र की लहरें इतनी पावरफुल हो कि आपकी बिल्डिंग ही गिर जाए, और उसमें अगर आप हुए तो फिर तो भाई पता नहीं क्या होगा। ओके, आफ्टर सुनामी रिसीव डू नॉट अप्रोच द सी कोस्ट टेल द इंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि चलो अब सुनामी की लहर चली गई, अब चलो समुद्र किनारे जाते हैं, देखते हैं कितना नुकसान हुआ ना। रिपोर्टर तो खास पहुंच ही जाएंगे ना, आज हम आपको बताएंगे अपने चैनल में, देखिए लाइव शो कितना नुकसान हुआ। अरे भाई ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करने गए तो सुनामी की जो बड़ी लहर, सुनामी कभी एक लहर में नहीं आती है, इट्स अ सीरीज ऑफ वेव्स, बहुत सारी लहरें आती हैं एक के बाद एक। तो जब तक गवर्नमेंट आपसे ना कहे कि नाउ यू कैन गो, तब तक आपको सी कोस्ट के पास में नहीं जाना है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, चैप्टर नंबर 9, दिस इज द पार्ट 2। वेल, स्टिल पार्ट 3 and part 4, 5, 6, part 3, 4, 5, 6 are pending.
जिसमें भी हम लोग और भी बहुत सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो with this note, I am signing off. So, thanks for listening, and as always, bye everyone.